हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके लिए साजिश हो रही है? सच में आपके लिए साजिश हो रही है या नहीं हो रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसपे फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये रेड पर्स एंड सेकंड पाइल है पर्पल पर्स। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ये रेड पर्स, इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए साजिश तो होती है। ये शायद आपको भी पता है। मैंने बोला शायद, क्योंकि आप में से बहुत, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से कई सारे लोगों को, जो 20% लोग हैं, उनको अपनी ही साजिश हो रही है उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन 80% लोगों को उन्होंने अपने तरीके से ही थोड़ा बहुत अनुमान लगाने की कोशिश की है, तो उनको पता है कहीं हद तक कि उनकी साजिश हो रही है। और 80% लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिश हो रही है ऐसा मानते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं शायद नहीं हो रही होगी, इस तरीके से भी मानते हैं। तो डेफिनेटली मैंने आपको अभी से ही जवाब दे दिया है कि आपके लिए साजिश तो हो रही है, वो तो है। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स बताइए पाइल 1 के लिए, उनके लिए साजिश हो रही है। आंसर तो मिल गया है, अब बताइए किस टाइप की साजिश हो रही है। द चैरियट, द हेरोफेंट, rebirth, the hangman, okay, the tower, okay, तो the moon, justice, एंड आपकी कार्ड जिस तरीके से आए हैं, the emperor, oh my god। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है the empress, बहुत ही खतरनाक कार्ड। खतरनाक किस वजह से? क्योंकि आपको सब कुछ पता है। जो मैंने कहा 80% लोगों को तो पता ही है कि उनकी साजिश हो रही है। कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, वो ज़रूर है। अब यहाँ जो साइन आई है, परमानेंट एनर्जी आई है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, परमानेंट एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी परमानेंट एनर्जी। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो नॉर्मली 50% है, और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 70% है। अब आपके लिए साजिश हो रही है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब किस टाइप की साजिश हो रही है, तो सुन लीजिए कि यहाँ आपके, जब आप को पता है कि आपकी साजिश हो रही है, और कोई जो लोग हैं आपके आसपास, वो आपके जीवन में साजिश कर रहे हैं, उनके लिए आप बार बार अनुमान लगाते हो कि ये मेरे लिए इस टाइप से कर रहा है। इस तरीके से आप अनुमान लगाते हो और फिर भूल जाते हो, इग्नोर कर देते हो। तो यस, यहाँ आपके जीवन में दखल अंदाजी हो रही है, ऐसा आप अनुमान लगा रहे हो, वो सच है। आपके जीवन में आपकी एक मेंटली आप जो स्ट्रांग हो, यस मैंने कहा आप मेंटली स्ट्रांग हो, जिसको तोड़ने की उनकी लगातार कोशिश बनी हुई है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने आप में बिलीव जो रखते हो वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से वो बिलीव को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है। एक यहाँ आपका ज्ञान और आपकी हिम्मत, और उसके भी ज़्यादा आपकी एक बहुत ही हटनेस, यानी मैंने कहा हटनेस मतलब ज़िद्दीपन जो है आपका, एक पैसन से भरा,
जिसकी वजह से आपके बिलीव को कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। इस वजह से आपके लिए जो साजिश हो रही है उसका आप अनुमान लगाते हो और उसके मुताबिक आप अपनी परिस्थितियों को ठीक करने की जो कोशिश करते हो वो वाकई में बहुत ही बढ़िया है। हैंगमैन की पोजीशन ये दिखाती है कि आप दी एम्परर के साथ और रीबर्थ के साथ कि आप ये जो आप रुकते नहीं हो, आप देख रहे हो कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो सही नहीं कर रहा है इसके लिए भी आप एक्शन के मोड में भी हो। आप चेंज करना चाहते हो, ज़रूरी है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, ये आप मानते हो। इस वजह से परिस्थितियों के ऊपर आपका ध्यान है और उन परिस्थितियों को सुधारना, ठीक करना और उसमें से सही से निकल जाना ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ये आप रियली में मानते हो। इस वजह से आपको तोड़ना तो मुश्किल ही है। वो आपको तोड़ने की कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन नहीं तोड़ पाएंगे। तो यहाँ आपके लिए जो साजिश हो रही है वो यही हो रही है। फर्स्ट एनर्जी से ही मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ टावर है, तो डेफिनेटली आप यहाँ जो 4 हॉर्स यानी घोड़े आए हैं वो यही दिखाते हैं कि आप जिन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो उसमें वो आपको रुकावट डालने की बार बार कोशिश करेंगे और टावर मूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, यानी पूरी तरीके से वो काम नहीं ही होना चाहिए। इस तरीके की उनकी साजिश बनी रहेगी लेकिन उस साजिश में वो कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो जो है हर तरीके की साजिश होगी। जो आपका स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है उसको रोकने की कोशिश उनकी लगातार होगी और आपके ज्ञान को, आपकी समझ को, आपके एक बहुत ही अच्छे स्वभाव को एक गुस्से में तब्दील करना या पूरी तरीके से तोड़ देना या दबाव देना, मानसिक दबाव देना या फिर पूरी तरीके से एक भार देना, बहुत ज़्यादा टेंशन देना, ये उनकी लगातार कोशिश होगी। लेकिन मून की एनर्जी आई है तो इसकी वजह से आपके जीवन में आपको लेकर जो साजिश करने वाले लोग हैं, जो साजिश कर रहे हैं कि आप इमोशनल वाइज टूट जाएंगे, आप अपनी फैमिली के लिए कमज़ोर पड़ जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो उनकी सोच है वो भी गलत है क्योंकि मून की डबल एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें से कौन सा तरीका इसमें इस्तेमाल करना है वो सोच के ऊपर निर्भर है और एक सोच जो है वो बदलती रहती है। यहाँ घंटे घंटे नहीं, सेकंड सेकंड में सोच बदलती है, जिसकी वजह से मून की एनर्जी आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से स्टेबल रखती है, पकड़ के रखती है कि आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम या मुसीबत आए, परिस्थितियाँ ख़राब आए तो उसके साथ लड़ जाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मून की एनर्जी ये दिखाती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे लड़ कर दिखाना है किसी भी परिस्थिति के साथ और उसमें से खड़े होना है। इस वजह से आपके लिए जो साजिश हो रही है उसमें आप ही उनके ऊपर भारी पड़े हो, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ मैं पॉजिटिव रीडिंग बना रही हूँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, कितना अपनी साजिशों से दूर हो सकते हो। आपके लिए जो साजिश हो रही है उससे आप बाहर निकल सकते हो, उससे इसके साथ लड़ सकते हो, उसका सामना कर सकते हो, उसकी हिम्मत आप दिखा सकते हो। वो आपके अंदर है, वही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ दी एम्प्रेस की पोजीशन आई है तो डेफिनेटली लास्ट कार्ड जो है वो परमानेंट कार्ड है। तो यस, यहाँ आपके लिए जो भी साजिश हो रही है उसमें आप ही कामयाब होंगे। आपके लिए चाहे कितनी भी वो साजिश कर ले वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। आप हर तरीके से कामयाब इस वजह से होंगे क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर एक सहजता है हर परिस्थितियों को देखने की और उसका सामना करने की और उसके साथ शांति से सूझबूझ से काम लेने की, जो आपके अंदर है वही है। तो इसके चलते आप हर एक साजिश को खारिज करने वाले हो, उसके साथ लड़ने वाले हो, उसका जवाब देने वाले हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। दो कार्ड मुझे नहीं चाहिए।
दी एम्परर, फिर से वो तो है आपके अंदर, वो गुण है, क्वालिटी है। 6 ऑफ वैंड, वेरी नाइस एनर्जी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये डर है, ये डर सभी में होता है पैसों को लेकर, लेकिन इससे आप टूटने वाले नहीं हो, क्योंकि इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी आप लड़ सकते हो, ये पता है आपको। जजमेंट वो आपको आता है। 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस, सेकंड बार एनर्जी है जस्टिस की, वेरी नाइस। ओके, तो यस, यहाँ आपको लेकर साजिश हो रही है। आपको लिए साजिश यही हो रही है कि आप जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में आपको गिराने की या नीचे लाने की कोशिश उनकी लगातार होगी। इस वजह से वो हर तरीके की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन जीत आपकी ही पक्की है। यहाँ उनकी साजिश आपके जीवन में इमोशनल वाइज आपको तोड़ने की होगी। आपके जीवन में जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके अपने लोग जो आपको साथ दे रहे हैं, आपके भाई बहन, आपके जो भी परिवार के लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट ना करे इस तरीके की साजिश भी होगी। तो इसमें भी आप ही जीत जाओगे, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को संपूर्ण तरीके से देख रहे हो, जिसकी वजह से आपकी इमोशनल वाइज चीज़ों को किसी भी तरह कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर संपूर्ण तरीके से सोचते हैं कि मुझे कैसे भी करके मेरी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से देखना है, तो फिर रिश्ते खराब नहीं होते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान करेगा, वो काम कर लेगा, मुझे नहीं करना है, अब जिद पर अड्डे हो कि मुझे नहीं ही करना है, वो कर लेगा, वो नहीं करेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करूँगा। ये ज़िद आपके अंदर नहीं है, आप कर लोगे। सामने वाला इंसान मना कर रहा है या वो करना ही नहीं चाहता है तो आप कर लोगे। इस वजह से आप हर तरीके की साजिशों को नाकाम ही करोगे। अब यहाँ ये जो एनर्जी है वो साजिश की पैसों को लेकर है। आपके जीवन में पैसे कम बन रहे हैं, इसकी आपको फिक्र इस वजह से नहीं है क्योंकि आप अपनी मेहनत से और ज़्यादा पैसों को, धन को अर्जित कर सकते हो, वो आपको पता है, क्योंकि 5 के बाद 6 आया है। इस वजह से आपकी आसपास की जो भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियां हैं जो आपको सपोर्ट कर रही है, और पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, ये आपको पता है। इस वजह से आप हर तरीके की आपके जीवन में जो एक बुरे लोग हैं या नेगेटिव एनर्जी देने वाले लोग हैं जो साजिश करेंगे, वो साजिश आप नाकाम कर दोगे और आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे। इस वजह से जस्टिस आपको ही मिलेगा। तो साजिश आपको लेकर जो होने वाली है, वो जो मैंने कहा है आपकी पोजीशन को लेकर, इमोशनल वाइज और पैसों को लेकर, ये जो मैंने 3 स्टेटमेंट बताए हैं उसको लेकर ज़्यादा वो साजिश करने वाले हैं। लेकिन उन साजिशों को भी आप खारिज और नाकाम करने की कोशिश लगातार करोगे। ये भी आपके अंदर जज्बा है, हिम्मत है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और रेड कलर का मतलब भी यही होता है कि अपनी ऊर्जाओं का सही दिशा में और सही तरीके से इस्तेमाल करना। रेड यानी एक एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सनालिटी जो आप हो, और इस एनर्जी को आप बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ये पर्पल पर्स, इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए जो साजिश है वो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है, क्योंकि इस पैटर्न और कलर का मतलब यही होता है कि आप खुद में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप हर तरीके से स्ट्रांग हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके अंदर जो बात है, दुनिया के साथ लड़ने की जो आपकी हिम्मत है और एक जज्बा है, और बहुत ही जुनूनियत से भरे हो आप, पैसे को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि आपके जीवन में पैसे बनते रहते हैं, आते रहते हैं,
तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हो, जिसके चलते आपको लेकर जो मैंने कहा थोड़ी बहुत साजिश होती है, बहुत ज़्यादा साजिश होती है ऐसा नहीं। और ये जो साजिश होती है और वो भी थोड़ी बहुत, वो आपके अपने ही लोगों की तरफ से होती है। आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, वो आपके जीवन में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन आपके अपने लोग जो आपको बहुत ही नज़दीकी से जानते हैं, वो आपका फ़ायदा लेना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वही आपको लेकर साजिश करते हैं। बाकी आसपास के दूर दूर के जो लोग हैं, जो आपको नॉर्मल ही जानते हैं, वो आपके लिए साजिश नहीं करते। ये है। यूनिवर्स, पाइल 2 के लिए बताइए क्या उनके लिए साजिश हो रही है। टावर पॉपअप हुआ है। रीबर्थ, मैजिशियन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो आप तो। द वर्ल्ड, यहाँ द हैंगमैन, जो मैंने कहा कि आप पैसों से ताकतवर हो। आप में से बहुत सारे लोग पैसों से पावरफुल ना होने के बावजूद भी आप सच में पावरफुल हो। जस्टिस, द स्टार, जजमेंट एंड डेविल। बॉटम ट्रैक टावर जो पॉपअप भी हुआ था। ओ माय गॉड, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, तो यस, आपके लिए साजिश हो रही है जो मैंने आपको आगे कहा। लेकिन जो साजिश हो रही है वो थोड़ी बहुत ही हो रही है, और थोड़ी बहुत यहाँ मैं परसेंटेज में डिवाइड कर तो 30% लोग आपके लिए साजिश कर रहे हैं। 70% लोग आपके साथ कुछ साजिश करना ही नहीं चाहते हैं और आपके लिए कुछ बुरा सोचना ही नहीं चाहते हैं। आपके साथ पॉजिटिव वे में डीलिंग करना चाहते हैं, आपके साथ पॉजिटिव वे में जुड़े रहना चाहते हैं। उनको सिर्फ आपके साथ जुड़कर और ज़्यादा बहुत कुछ पाना है, ये उनकी सोच है, जिसकी वजह से वो आपको लेकर ज़्यादा साजिश करना नहीं चाहते हैं। 30% लोग जो आपके लिए साजिश कर रहे हैं वो आपके अपने ही लोग हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आपके अपने लोगों का मतलब होता है कि आपको जो बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी, आपकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें इसको लेकर भी जानते हैं। यानी यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप खुद के जो लोग हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, वही 30% एनर्जी आई है कि वही आपके लिए साजिश कर सकते हैं। बाकी दुनिया की कोई इंसान आपके लिए साजिश नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ आपके अपने लोगों को पता है। आसपास के बहुत सारे जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि आपका व्यक्तित्व आखिर है कैसा। ये है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आसपास के बहुत सारे लोग होंगे जो आपके लिए साजिश नहीं करें, लेकिन जो नज़दीकी लोग हैं, जिनके साथ आप खाना खाते हो, उठते बैठते हो, उनके साथ बातें शेयर करते हो, वो लोग ज़रूर आपके लिए साजिश करते हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगी। ताने भी कभी कभी देते हैं, ते भी एक पॉजिटिव वे में ताने देते हैं, जिससे आप एक हंसने के मोड में निकाल दो या मजाक के शोर में निकाल दो। ये पूरी तरीके से उनको अंदाज़ा है कि आपके सामने किस तरीके से अपनी बात रखनी है और फ़ायदा लेना है। तो यस, यहाँ आपके लिए साजिश जो हो रही है वो यही हो रही है कि जो आपके अपने नज़दीकी लोग कर रहे हैं, तो फिर यही है कि उनको फ़ायदा चाहिए। जो आप ज़िंदगी जी रहे हो वो उनको चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने अपने जीवन को जो बेस्ट बनाया है वो आपकी बहुत सारी मेहनत, तजुर्बा, अनुभव और बहुत सारी खूबसूरत एनर्जियों का मेल है, जो उनके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। उनको तो मुफ्त नहीं मिल गया है। तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन वो खुद में चाहते हैं। तो आप जहाँ भी हो, अभी जो कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी जो भी पोजीशन है वो उस पोजीशन छीन लेना चाहते हैं, इतना ज़रूर है। तो डेफिनेटली यहाँ उनकी साजिश यही हो रही है कि आप जो खुश रह रहे हो वो हमारा है,
और हमें मिलना चाहिए, तो वो अपना भी मानते हैं। इतना ज़्यादा आपने उनको सर पे चढ़ा रखा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपने उनको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है कि वो अब आपका जो सब कुछ है वो उनका मान रहे हैं। इस वजह से वो आपकी जगह पर अपना सब कुछ रखना चाहते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, मतलब आपकी हर एक पोजीशन को वो अपना देखते हैं कि वो सब कुछ उनका है, आपका नहीं है। इस तरीके से अब वो देखने लगे हैं। तो ये जो मैंने आपको ये बहुत बड़ी बात कही है कि आपने उनको सर पे चढ़ाया है, वो राइट है। जो आपने उनको सर पे चढ़ाया है उसको नीचे उतारिए। उनकी हर एक ख्वाहिशों को पूरी करना बंद कर दीजिए। उन जो चाहते हो वो देना बंद कर दीजिए। उनकी हर तरीके से वो जो कर रहे हैं अपने जीवन में उसको पहले अच्छे तरीके से देखिए कि वो अपने जीवन में आखिर कर क्या रहे हैं। आप जो कुछ भी उनको दे रहे हो उसका वो किस तरीके के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनको खुशी से दे रहे हो, लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो तो हमारा है इस वजह से हम ले रहे हैं, वो आपका है इस वजह से हम ले रहे हैं, ऐसा वो नहीं मानते हैं। यहाँ आपके लिए जो साजिश हो रहे हैं इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये जो लास्ट कार्ड आया है वो बहुत कुछ कह रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग की कार्ड है उसके लिए पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए जो साजिश हो रही है वो यही हो रही है कि आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वो उनको पसंद नहीं है। वो अपना सब कुछ मान रहे हैं, जता रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो तो उनका ही है, आपका तो कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली वो अपनी हर तरीके की चीज़ों को बदलना चाहते हैं और कह रहे हैं कि वो सब कुछ हमारा ही है, पहले से ही हमारा है, तो आपसे मांगने की क्या ज़रूरत है। इस तरीके से भी वो सोचते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही कुछ बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, या सर पे आपने इतना ज़्यादा चढ़ा रखा है कि वो अपना ही सब कुछ मान रहे। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत खतरनाक बात है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये जो वो थोड़े आपके अपने लोग जो साजिश कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको कहीं से भी गिरा सकते हैं, कहीं से भी, मतलब आपकी कमज़ोरियों को जानकर आपकी कमज़ोरियों पे वार कर सकते हैं और आपको कहीं का नहीं छोड़ सकते हैं, यानी पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो एनर्जी आई है वो ठीक नहीं है। ये टावर की एनर्जी आई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप ध्यान से देखो तो दी हैंगमैन और डेविल की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि साजिश कर रहे हैं आपके लिए जो लोग हैं अपने, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो आपको पूरी तरीके से साइड कर देना चाहते हैं और अपने आप को एक मसीहा दिखाना चाहते हैं। मतलब जो कुछ भी किया है वो उन लोगों ने किया है, आपने कुछ नहीं किया है। तो आपका नाम हटाकर उनका नाम रखना चाहते हैं, ये ज़रूर है। तो ये जो साजिश है वो कहीं हद तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो बीच में कार्ड आए हैं वो आपकी पर्सनालिटी की एनर्जी है कि यहाँ आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही भले इंसान हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो। आपके पास बहुत नॉलेज है, जो मैंने कहा आपके पास बहुत अनुभव है, जिसकी वजह से आपने अभी तक बहुत कुछ अपने जीवन में पाया है, बहुत खुशी एंजॉय की है। मतलब आपके पास बहुत कुछ है। ये जो लास्ट में कार्ड आया है डी टावर, तो यहाँ टावर का मतलब बहुत कुछ होता है। इसके लिए मैं बार बार समझा रही हूँ कि आपके लिए जो साजिश हो रही है वो कहीं हद तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इससे अभी से ही संभल जाएंगे, अवेयरनेस में आ जाएंगे। और आप जो उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, आप एक फीमेल हो और उनके लिए बहुत कुछ काम कर रहे हो, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, फिर भी वो आपकी कदर नहीं करते हैं या ताने देते हैं या बहुत कुछ सुनाते हैं, तो संभल जाइए अभी से। और उनको भी अभी से अच्छा सबक सिखाने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ मैं यही कहूँगी कि वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। तो जो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है तो आप क्यों उनके लिए अच्छा सोचे। चाहे कितना भी प्यार हो, वो आपके लिए अच्छे नहीं सोचते हैं तो फिर आपको संभल जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं
द हर्मिट, आप ऐसे ही हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में पैसे मायने रखते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, रिश्ते बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके जीवन में। हैंगमैन की एनर्जी दूसरी बार आई है। 6 ऑफ वैंड, आपके लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इस वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। लेकिन जो साजिश कर रहे हैं आपके ही अपने लोग हैं, उनके लिए पैसे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एस ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड की पोजीशन फिर से आई है। दी व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपने कुछ नहीं किया तो फिर वो छीन सकते हैं। ये आपके लिए लास्ट जवाब आया है, तो अभी से संभल जाइए, उनको अच्छे तरीके से सबक सिखाइए, या फिर अपने तरीके से बहुत कुछ आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक ब्राइट पोजीशन में हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपके जीवन में अभी बहुत कुछ है, तो इंस्टेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन भी ले सकते हो, वो आपके हाथ में है। बाकी कहाँ किसको किस तरीके से रखना है और कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितनी कदर करनी है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इसके लिए मुझे भी आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अनुभवी इंसान हो, तो आप जो बहुत कुछ ज़्यादा दे रहे हो वो उनको रास नहीं आ रहा है, वो अपना ही सब कुछ मान रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अपना होने में और मेहनत से मिलने में बहुत फ़र्क है। तो वो ऐसे ही मान रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और आप मेहनत से सब कुछ पा रहे हो, तो आपको ही अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और उनको अपनी हैसियत अच्छी तरीके से दिखानी पड़ेगी कि आप कहाँ हो और आप खुद कहाँ हो और वो लोग कहाँ है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छी साजिश वो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से मैं ये आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हो। तो आप चाहो तो अपने जीवन में ये जो परिस्थिति अभी बनी हुई है उसको सुधार सकते हो, लड़ सकते हो, और वो आपके हाथ में है। आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है। आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है, तभी सामने वाला इंसान आपको समझ पाएगा और आपकी कदर कर पाएगा। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।